नमस्कार, जान टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। वीर बाल दिवस पर सिख समाज ने फ्रीगंज गुरुद्वारा सुख सागर से निकाली गौरव यात्रा। बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए समाज के स्त्री, पुरुष और बच्चे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हुए सिख समाज ने फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा सुख सागर से गौरव यात्रा के रूप में एक वाहन रैली का आयोजन किया। समाज संरक्षक इकबाल सिंह गांधी व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अरोड़ा ने वीर बाल दिवस घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया और बताया कि रैली का आरंभ धार्मिक पाठ से हुआ और माता गुजरी जी गुरुद्वारा पर समापन हुआ। रैली में शहर का लगभग पूरा ही सिख समाज सम्मिलित हुआ। दो पहिया वाहनों पर महिलाएं केसरिया दुपट्टा ओढ़े तो पुरुष केसरिया पगड़ी धारण कर धर्म ध्वजा लहराते नजर आए। ये आज रैली नहीं, ये गौरव यात्रा है और 26 दिसंबर जो कि हमारे गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोविंद सिंह साहब, उनके साहिबजादे जिन्होंने शहादत अपने इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, हमारी भारत की संस्कृति के लिए दी है, उसमें आज हम गौरव यात्रा निकालने जा रहे हैं। 26 दिसंबर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी घोषणा की है और सिख समाज का जो सम्मान बढ़ा है इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद। और इस गौरव यात्रा में आज सब सिख समाज बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ पूरा शामिल हुआ है। 320 साल बाद एक ऐसा महापुरुष इस भारत के अंदर पैदा हुआ है जिसने मासूम बच्चों की कुर्बानी को पहचाना है और उसको रिकग्नाइज किया है। उनके ही द्वारा आदेशित ये दिवस घोषित किया गया है। उस घोषित दिवस पर एक साहस रैली के रूप में, गौरव यात्रा के रूप में आज सब पूरा उज्जैन का सिख समाज निकला है। आप प्रधानमंत्री जी को आभार देने के लिए इकबाल सिंह जी के नेतृत्व में पूरी रैली, पूरी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर माता गुजरी गुरुद्वारे जो कि उनकी दादी जी के नाम से है, वहाँ पर उनसे आशीर्वाद लेने, उनका आभार प्रकट करने, उनकी कुर्बानी पे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ से रैली रवाना हुई। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सुजलाम के अंतर्गत देश भर की नदियों का जल लाकर कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सुजलाम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय परिसर से जल यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के संयोजक जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि कलश यात्रा में मध्य प्रदेश की 313 नदियों व देश से 50 नदियों का जल लेकर आए हैं, जिसे शिप्रा जी की आरती कर अर्पित किया गया है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दुनिया भर से आए हुए वैज्ञानिक जल पर मंथन करेंगे। कलश यात्रा में मुख्य रूप से माखन सिंह, अनिल जैन कालूहेड़ा, बहादुर सिंह बोरमंडला, सोनू गहलोत, केशर सिंह पटेल आदि उपस्थित रहे। पंच महाभूत में से जल तत्व पे कार्यक्रम होने जा रहा है। देश भर से, दुनिया भर से वैज्ञानिक आकर पे उस पे मंथन करेंगे और उसके इस शुभारंभ के अवसर पे जलागम यात्रा आज यहाँ निकाली जा रही है, जिसमें 313 नदियों का जल मध्य प्रदेश से और पूरे देश भर से 50 नदियों का जल आया है। जन अभियान परिषद के द्वारा पूरा आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के यहाँ क्षिप्रा तट पे एक शोभा यात्रा के रूप में आकर के अपनी जलांजलि यहाँ व्यक्त की है। शिप्रा जी को जल अर्पित किया है और जल के शुद्धिकरण के लिए एक संकल्प यहाँ लेने जा रहे हैं। ईसाई समुदाय का महापर्व क्रिसमस महोत्सव हुआ संपन्न। देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च और मसीह मंदिर में हुई धार्मिक अनुष्ठान। समाजजनों ने एक दूसरे को दी बधाई। शहर के गिरजाघरों में ईसाई समाज ने मध्यरात्रि को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया। देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च में समाज के धर्मगुरु ने धर्म विधि के साथ केक काटा और पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। चर्च में बिशप, फादर और समाजजनों की उपस्थिति में प्रार्थना की गई। रात्रि में धर्मगुरु ने बालक प्रभु यीशु की प्रतिमा हाथ में लेकर पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर
करने के बाद अग्नि की परिक्रमा लगाई। वहीं सांता क्लॉज ने समाजजनों एवं बच्चों को चॉकलेट बांटी। सुबह देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च और मसीह मंदिर चर्च में विशेष प्रार्थना की गई। दिन भर एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाई दी गई। क्रिसमस पर्व पर चर्च परिसर में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी भी बनाई गई थी। बड़ी संख्या में सुबह से ही समाज के लोग चर्च पहुंचे और प्रार्थना की। इस दौरान बच्चों में सांता क्लॉज की झांकी के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए हैं। देवास रोड स्थित मसीह चर्च पर प्रभु यीशु के जन्म होने के अवसर पर क्रिसमस की प्रार्थना के बाद उपस्थित समाजजनों ने एक दूसरे को बधाई दी। वहीं क्रिसमस पर्व पर बच्चों में उत्साह रहा। चर्च आने वाले बच्चों को सांता क्लॉज ने गुब्बारे व टॉफियां बांटकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। चर्च में समाज के लोगों की भीड़ प्रार्थना सभा के लिए लगी थी। शहर में प्रभु यीशु जन्म की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। देवास रोड पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को मारी टक्कर। मौके पर ही हुई मौत। जेब से मिले कागजात के आधार पर हुई शिनाख्त। रात्रि के समय नागजरी लालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 108 एम्बुलेंस पायलट राजेंद्र सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि लालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक्सीडेंट हो गया है। मृतक को जिला चिकित्सालय लेकर आए हैं, जिसकी जांच करने के बाद में उसके आसपास से मिले लाइसेंस के आधार पर मृतक का नाम विक्रम सिंह, पिता बापू मालवीय, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी धतरावदा मालूम पड़ता है, जिससे हमारे द्वारा पोस्टमार्टम रूम में रख दिया गया है। हमारे साथ में सहयोगी के रूप में महेंद्र मुकाती, पायलट 108 एम्बुलेंस नानाखेड़ा व सहायक रामप्रसाद मालवी थे। सर, ये हमको सूचना मिली थी, ये अपना नागजरी के पास, लालपुर के पास जो अपना रेलवे फाटक है, वहाँ की घटना है ये। वहाँ पहुँचे तो ये इसकी डेड बॉडी मिली हमको और उसको लेके आए हम। इसका यहाँ पे अभी खोल के देखा तो विक्रम मालवी नाम पता चला है और पिताजी बाबूलाल मालवी है, धतरावदा गांव के रहने वाले हैं। चिमनगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट की सनसनीखेज वारदात। लॉन्ड्री संचालक से चाकू की नोक पर मारपीट करते हुए छीने 15,000 रुपए और सोने की चेन। वारदात में महिला भी थी शामिल। अवंतीपुरा निवासी भोला परमार रविवार शाम कोयला फाटक चौराहा से बीमा अस्पताल रोड होते हुए अपने 2 पहिया वाहन से मायापुरी की ओर जा रहे थे। तभी बीमा अस्पताल के पास एक युवक ने उन्हें रोका और चाकू दिखाकर वाहन की चाबी छीन ली और वहीं स्थित एक खाली मकान में ले गए, जहां उनसे मारपीट की और जेब में रखे 15,000 रुपए सहित गले में पहनी हुई चेन भी लूट ले गए। पीड़ित ने बताया कि युवक के साथ एक महिला भी थी। घटना के बाद फरियादी भोला परमार चिमनगंज थाने पहुंचे और आप बीती बताई। दहाड़े हुई लूट की इस घटना से पुलिस भी सख्ते में आ गई है। फिलहाल फरियादी की निशानदेही पर पुलिस घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। मायापुरी में प्लाट से आ रहा था मेरे, और मेरे को रास्ते में रोक लिया गया और मैं चाकू वाला दिया पीछे। वो चाकू वाला के ने मेरे को गाड़ी साइड में खड़ी करवा दी और चाबी छीन ली थी। चाबी भी नहीं दे दिया था और मेरे को वहां तक लेके आया। कहाँ तक? उस कमरे में बंद करके मेरे को मारा उनने। वो लड़की भी आ गई वहाँ पे, एक लड़की भी वहाँ पे, मई लड़की ने, उनने दोनों ने मेरे को बहुत मारा है। किस जगह रोका आपको? कहाँ जगह? ये मायापुरी से रोड इधर आ गया ना, बीमा हॉस्पिटल के इधर, वो जो क्वार्टर बने डॉक्टरों के वहाँ पे। और फिर कहाँ जगह आपको? वो इनके जो कच्चे खाली रूम पड़े हैं, रूम में मेरे को मारा उनने वहाँ पे। और मेरे को वहाँ कमरे में छीन के पैसे भी छीन लिए 15,000 रुपए। बाकी मेरी चेन थी, पतली चेन थी, 1 लॉकेट था, वो टूट गया। 3 लॉकेट पहन रखे। कितने लोग थे? कितने लोग? 2 जने थे। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत 27 अक्टूबर को हुई चाकूबाजी की घटना में फरियादी ने पुलिस पर लगाया अनुचित कार्रवाई का आरोप। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। विगत 27 अक्टूबर को भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में शिवनारायण पिता जगदीश चौधरी को क्षेत्र के बदमाश नीलेश पिता कन्हैयालाल मालवी ने रात्रि 11 बजे पेट पर चाकू मार दिया था, जिसमें शिवनारायण के पेट की आंतें कट गई थी, जिसका ऑपरेशन किया गया, जिसमें शिवनारायण को 20 टांके आए हैं और बमुश्किल शिवनारायण की जान बचाई गई। इतना सब होने के बाद भी भैरवगढ़ थाने के जांच अधिकारी एएसआई आर.के. त्रिपाठी द्वारा मामूली धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर फरियादी पक्ष ने उज्जैन एसपी कार्यालय में आवेदन देते हुए बताया कि घटना के समय जो कपड़े उसने पहन रखे थे वह अभी तक पुलिस द्वारा जब्त नहीं किए गए और जिस चाकू का घटना के समय उपयोग किया गया उसकी जगह दूसरा चाकू जब्त किया है तथा बदमाश द्वारा केस वापस लेने के लिए शिवनारायण व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी व डराया धमकाया जा रहा है। ये आरोपी ने मेरे ऊपर चाकू मारा जिसका नाम नीलेश मालवी है
और उसने मेरे चाकू मारा। क्यों मारा था चाकू? चाकू तय नहीं थाली, बेरोजगार में बदमाशी करता है और पहलवानी करता है और धमकी देता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और उसके बाद पुलिस ना तो कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने ऊपर से हमसे पैसे ले लिए हैं और पुलिस ना तो जांच कर रही है, जो आर.के. त्रिपाठी जी सर है, और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ पे चोट लगी थी आपको? मेरे जो पेट में चोट लगी थी, जिसमें मेरा ऑपरेशन होता आते चढ़ गई थी, जिसमें मेरे तो 20 से 22 टाँकियाँ है और पुलिस जांच कर नहीं रही है इसमें मामले। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि एसपी साहब जल्दी जल्दी इस विषय में कार्रवाई की जाए और आरोपी को जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन में देश भर से सम्मिलित हुए समाजजन, 1000 प्रविष्टियां आई। वहीं ऑल पख्तून समाज के सामूहिक विवाह में 16 जोड़ों का निकाह हुआ। अखिल भारतीय आदर्श सर्व ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा 25 दिसंबर को चिंतामण गणेश मंदिर मार्ग स्थित निजी होटल में युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ। इसमें देश भर से समाजजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। अध्यक्ष यशोदा शर्मा ने बताया, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा 1998 से लगातार युवक युवती परिचय सम्मेलन करवाया जा रहा है, जिसमें देश भर से सर्व ब्राह्मण समाज के युवक युवती अपने जीवन साथी को चुनने आते हैं। इस वर्ष भी अभी तक लगभग 1000 प्रविष्टि प्राप्त हुई है। परिचय सम्मेलन में महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली व अन्य राज्यों से भी युवक युवती परिचय सम्मेलन में सम्मिलित होने आए हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज व अन्य लोग उपस्थित थे। संयोजक ओम प्रकाश त्रिवेदी, सह संयोजक प्रमोद शर्मा, अंजना शुक्ला, आशा इंदिरा शर्मा, महासचिव सुदीप व्यास, मनीष शर्मा, विशाल राजौरिया, अभिजीत दुबे, अर्पित दुबे आदि उपस्थित रहे। कहते हैं एक और एक ऑल पख्तून पठान सामाजिक संस्था जिरगा हिंद द्वारा सामूहिक निकाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 16 जोड़ों का निकाह हुआ। संस्था द्वारा सामूहिक निकाह समारोह का यह 7वां वर्ष रहा। मीडिया प्रभारी मीर अमजद पठान ने बताया, इस निकाह समारोह में इंदौर, भोपाल, आगर, उज्जैन सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान सहित देश भर से समस्त पठान बिरादरी के लोग शामिल हुए। निकाह के पश्चात दुल्हों के संस्था की ओर से उपहार प्रदान किए गए। निजी गार्डन में आयोजित इस समारोह में उज्जैन सदर अमजद लाला, उप सदर आबिद लाला, सेक्रेटरी पार्षद फिरोज पठान, गुफरान लाला, फिरोज लाला, आर.के. इमरान लाला, शाहिद लाला, शाकिर लाला, सुलेमान लाला, महमूद लाला, अयूब खान सहित बड़ी संख्या में शामिल हुए। आगर और मंगल कॉलोनी में स्थित दवाओं के लिए जाने वाले जेनेरिक मेडिकल का शुभारंभ हुआ। 30 से 70% तक लाभ मिलेगा उपभोक्ताओं को। कृष्णजन आरोग्य जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ आगर रोड स्थित मंगल कॉलोनी में विधायक पारस जैन ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर पूर्व निगमाध्यक्ष सोनू गहलोत ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कंपनी के सीईओ बाला साहेब गुलाटे ने बताया कि स्टोर पर खांसी, जुकाम से लेकर कैंसर और एड्स तक की दवाएं 30 से 70% कम दाम में उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी और ये दवाएं आम मेडिकल स्टोर में मिलने वाली दवाओं से किसी भी रूप में कमतर नहीं है। जेनेरिक मेडिसिन जो होते हैं वो कोई अलग दवा नहीं होती, दवा तो सेम होती है, सिर्फ उसका नाम और ब्रांड नेम जो होता है वो अलग होता है। बाकी मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर में जो मूल मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम रहता है। इससे क्या होता है ना कि जो लोगों को क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ की बीमारी होगी, किसी को बीपी की दवाइयाँ होगी, किसी को हार्ट फेलियर की दवाइयाँ चल रही होगी, और ये ऐसे जो लोग हैं इनको पूरे लंबे समय तक, ये तो मैं ये कहूँगा कि उनके आखिरी सांस तक इनको दवाई लेनी पड़ती है। और ये दवाई है जो हम इसको बोलते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो काफ़ी महंगे मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ कि डायबिटीज़ की अगर ग्लाइकोमेट जीपी एक ब्रांड नेम है, वो दवा अगर हम खरीदते हैं, कोई पेशेंट खरीदता है तो उसको एक पत्ता जो आता है 10 गोलियों का, वो मिलता है करीबन 110 रुपये, 111 रुपये में। बट वही दवा 10 गोलियाँ हमारी ये स्टोर में आपको मिलेगी 22 रुपये की। तो इतना जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस सिर्फ इसलिए है कि हम कोई ब्रांडिंग नहीं करते। और ये जेनेरिक मेडिसिन जो होता है वो पेटेंट के बाहर जब दवा निकलती है, मतलब कोई कंपनी जब नया मॉलिक्यूल बनाती है, कोई दवा बनाती है, तो उसका पेटेंट मिल जाता है। वो पेटेंट ख़त्म होने के बाद बाकी सभी कंपनियां वो बनाती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत कम उसमें लग जाती है। इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन जो होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं और उतना ही असरदार होते हैं जितना कि हम लोग ब्रांडेड मेडिसिन खाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को राहत इस चीज़ की मिलती है कि दवाइयों पे जो खर्चा होता है वो काफ़ी हद तक नीचे आ सकता है। और ये स्टोर में सर्दी खांसी से लेके कैंसर, एड्स तक की सभी प्रकार की दवाइयाँ
यहाँ पे 30 से 70% तक सस्ते दाम में आपको यहाँ से आज से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।